समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए तो उनकी तो दाढ़ी मोछ सब सफेद हो गई, पर स्त्री उनकी जो थी, जो कोयल थी, पशु पक्षी सांप बिच्छी सब उनकी मित्रता हो गई। ऋषियों की सेवा करती, गौओं की सेवा करती, उन्हीं पशु पक्षियों की सेवा करती, और अपने पति की भी वही समाधि लिए थे उनकी सेवा करती, उनके शरीर को साफ करती पोंछती। उनको ज्ञान ही नहीं, मैं कहाँ हूं, ध्यान नहीं है। जब तप से उठे, उनको ज्ञान आया, उठे तो कहते हैं आप कौन हैं, आप हमारी इतना सेवा कर रही हो, आप कौन हो। कर्दम ऋषि की पत्नी कहती हैं आप मुझे भूल गए, मैं देवहूति आपकी पत्नी हूं। आप पति भूल जाए तो पत्नी को कितना कष्ट होगा। हे माता तुम कौन हो, एकदम अचंभी हो जाती हैं। मैं आपकी पत्नी हूं, आप हमको भूल गए, आप तप में चले गए, समाधि ले लिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। अब बड़ी ग्लानि होती है, इतनी सुंदर स्त्री मेरी, मैंने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। कर्दम ऋषि जी फिर तपस्या करने लगे। तपस्या दोनों पति पत्नी करने लगे। याद आ गई, हाँ मेरी शादी हुई थी 40 साल पहले, आप हमको शादी करके लाए थे, अब मैं हुई आपकी पत्नी। याद आई उनको, दोनों पति पत्नी तप करने लगे। तब भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए। एक सरोवर था उनके बगल में, उसी सरोवर में पति पत्नी जाकर के स्नान करते हैं तो सुंदर 18 साल की युवती ये होती हैं 25 साल की कर्दम ऋषि, बहुत सुंदर हो जाती है। अब क्या हुआ, भगवान से कहते हैं कि अगर आप मुझे वरदान दीजिए तो मैं एक ही पुत्र पैदा करूंगा, बाकी मैं संतान नहीं पैदा करूंगा, और यहां आप मेरे पुत्र बन के आए तो ही मैं विषय भोग करूंगा। श्री नारायण हरि उनको कहते हैं जाओ मैं वरदान देता हूं, मैं तुम्हारा ही पुत्र बन करके आऊंगा। तब कर्दम ऋषि की 9 कन्या पैदा हुई। बोले प्रभु तुम तो एक ही पुत्र के लिए कह रहे थे, अब ये 9 कन्याएं हुई, अरुंधति हुई, अनुसुईया हुई, सब कन्याएं पैदा हुई। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी हुई, सती अनुसुईया अत्रि जी की पुत्री, सबके ब्याह कर दिए। तपस्या करने लगे। तब उनको याद आया कि हमको तो वरदान दिए हैं कि साक्षात नारायण ही हमारे पुत्र बन करके आएंगे, तो कुछ तो कारण है। चौथे पन पर भगवान कपिल मुनि श्री विष्णु अवतार में कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति माता के गर्भ से तो पैदा नहीं, ये तो प्रकट होते थे, पर यह था कि भाई माता और पिता मनुष्य के रूप में माना गया है। उन्होंने गर्भ धारण किया और कपिल देव महाराज प्रकट हुए। बोलो कपिल देव महाराज की जय हो, जय हो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। श्री नारायण हरि साक्षात ही आ गए। अब 9 कन्याओं, कन्या एक भाई, 9 बहनों के एक भाई, सबकी शादी हो गई। कपिल जी कहते हैं कि हे माता मैं शादी नहीं करूंगा, अगर मैं शादी करूंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, और इसमें इस संसार में इसमें कुछ रखा नहीं है, सिर्फ विषय भोग है, भगवान का 4 माला भी नहीं मैं कर सकता। मैं तो आप लोगों का ये तप था बहुत पहले ही, 10,000 वर्ष तो आपने तप किया था मुझे पाने के लिए, तो इस करके हम आपके गर्भ से प्रकट हुए हैं। देवहूति माता जी को पता है। देवहूति माता जी कहती हैं ये तो साक्षात नारायण है। आसन लगाती हैं, आसन पर बैठा देती हैं और उनको तिलक करती हैं, उनका आचमन लेती हैं, चरण धोती हैं,
उनका पैर पखारती हैं और उनको अपना गुरु बना लिया।